हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो या फिर इंटरव्यू देने के लिए आप रिज्यूम सेंड करते हैं, तो उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू कनेक्ट होता है कि इतने तारीख को आपका इंटरव्यू है, तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपने इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो आपको समझनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि प्रैक्टिकली जब आदमी उस चीज़ से निकलता है तो उसे ज़्यादा पता चलता है कि एक्चुअली मार्केटिंग में अभी है क्या, चल क्या रहा है। ठीक है, क्या कैसी प्रॉब्लमें आती है। ठीक है, तो कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। ठीक है, इंटरव्यू की आपकी इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको भी क्या देखना है, और आप मैं इसमें एक्सपीरियंस है उनको भी इसमें इंक्लूड करूँगा कि एक्सपीरियंस को भी क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे नंबर 1 फर्स्ट पे आता है आपका रिज्यूम अपडेट। अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक अच्छा रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका रिज्यूम हो भी अपडेट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत टाइम हो जाता है लेकिन अपना रिज्यूम अपडेट ही नहीं करते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर अचानक कहीं पे इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ गए, तो आप क्या करते हो कि उसी समय देखते हो कि यार मुझे इसमें अपडेट करना था कुछ। तो उस समय क्या होता है कि आप उसे प्रॉपर अपडेट नहीं कर पाओगे उस समय, क्योंकि ठीक है उस समय इसलिए अपडेट नहीं कर पाओगे कि क्योंकि उस समय माइंड में वो चीज़ें चलती नहीं है आपके। हो सकता है कि आपने बहुत सी चीज़ें सीखी है लेकिन आपने उसमें कंटेंट जो आपका रिज्यूम है उसमें अपडेट नहीं किया है, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट में जो पहले से ऑलरेडी है उसमें क्या पड़ा हुआ है, पहले का आपका एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी पुरानी कंपनी का जहाँ पे आपने किया है। तो उससे होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें बहुत सी कंटेंट जो पुरानी कंपनी का रहा होगा आपके पास, लेकिन नई कंपनी का नहीं रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम है। लोगों ने बताई मुझे कि सर एक्चुअली रिज्यूम के टाइम पे हमें बाद में ही याद आती है, तो इस पर एक ऐसी वीडियो बनाओ कि जिससे थोड़ा हमें समझ रहे हैं कि अगर कभी हमें इंटरव्यू देने जाना है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका ये है कि आप अपना क्या है जो रिज्यूम है उसे अपडेट कर लो। ठीक है, आप कोशिश करो अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपना ये ध्यान रखो 1 महीना 2 महीना आपको एक चेक लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने आप से कि आप 2 महीने 3 महीने का आप अपना रिज्यूम चेक करोगे, और रिज्यूम चेक करने के बाद उसे अपडेट करते रहोगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है तो उसको हटा दो। ठीक है, और आपको जो चीज़ नहीं सीख रहे हो अभी या करंट में कर रहे हो उसको अपडेट उसमें डाल दो। ठीक है, तो रिज्यूम अपडेट होना बहुत ज़रूरी, और वो भी एक टाइम पे है, उसी दिन नहीं। अगर आप उसी दिन रिज्यूम अपडेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें हो सकती। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये। दूसरा है आपका कि कंपनी प्रोफाइल। मतलब अगर आप इंजेक्टेबल में काम करते हो, टैबलेट में काम करते हो, ऑइंटमेंट में काम करते हो, आप जहाँ भी काम करते हो, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पहले उस कंपनी का प्रोफाइल पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको प्रोफाइल पता होगा तभी तो आप उस लेवल के जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो, तभी तो आप उस हिसाब से इंटरव्यू दे पाओगे। अब सपोज वहाँ पे आप करते हो इंजेक्टेबल, प्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रोफाइल नहीं होगा तो उससे होगा क्या कि सपोज आप इंजेक्टेबल में काम करते हो, और आप इंजेक्टेबल काम करने के बाद आप जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी का जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल क्या है, सपोज वो टैबलेट बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही पता करना पड़ेगा। अगर वो टैबलेट बनाती है तो आपको जो टैबलेट का एक्सपीरियंस होगा पुराना, ठीक है, आपको जो एक्सपीरियंस पुराना टैबलेट का होगा तो आपको टैबलेट के एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंजेक्टेबल को जो आपको आता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर टैबलेट है तो आपको टैबलेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑइंटमेंट है तो ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पता होना चाहिए कि टैबलेट में है तो टैबलेट में आपके जो डीटी को अधिकतर पूछा जा सकता है कि डीटी के इसका डीटी कितना होता है, इसका डिजोल्यूशन क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इंजेक्टेबल के लिए कर रहे हो तो आपको इंजेक्टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं इंजेक्शन में भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए कि इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ये कौन कौन से ड्रग बनाते हैं, उस ड्रग के हिसाब से आपको तैयारी होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत सी प्रॉब्लम आती है अधिकतर कई लोगों में। ये जो प्रॉब्लम है तभी आती है जब आप सामने वाला, जब आप जिस कंपनी में जाओ, एक्सपीरियंस क्या होता है कि वहाँ पे जो मैनेजर है उसको ये लगता है कि जो मेरे यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। देखो हर किसी को हर कोई का नॉलेज नहीं होना, मैं नहीं मानता हूँ कि आपका हर कोई किसी का नॉलेज हो आपको, बट एटलीस्ट अगर आपने 1-2 दिन पहले जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है उसको पढ़ा है, देखा है, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है,
तीसरा होता है कि ओनली सेलेक्टेड कंटेंट इन योर रिज्यूम। जैसे मैंने बोला था कि अपडेट रिज्यूम होना चाहिए। तीसरा इसमें यहाँ है कि सेलेक्टेड ही कंटेंट जिसका आपको पता है, जिसके बारे में, वही कंटेंट सिर्फ और सिर्फ अपने रिज्यूम में रखो। देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ। होता क्या है कि अगर कोई सीनियर लेवल पे आपका इंटरव्यू लेता है तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसे? अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आते हैं जब आपका रिज्यूम पढ़ता है, ठीक है। तो जब आपका रिज्यूम पढ़ रहा हो तो उसमें जो चीज़ें लिखी है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। अब आपने अगर उसके अंदर ऐसा कंटेंट डाला हुआ है जो आपको पता ही नहीं है और फिर भी उस कंटेंट डालेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि जो आप रिज्यूम को जिस समय अपडेट करते हो अपना ध्यान से उस चीज़ को रखो। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है। अब सपोज कभी आपको बोलो कि यार कि आपने लिखा है कि एल्कोवा, बट आपने एल्कोवा में आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, लेकिन उसके लिए पढ़ो, उसको समझो, क्योंकि रिज्यूम में लिखोगे। तो ऐसे भी नहीं बोलता हूँ मैं कि हर कंटेंट को हटा दो। अगर आपको हर कंटेंट हटा दोगे तो रिज्यूम में रखोगे क्या? बट जो चीज़ रखे हो या रखोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू के टाइम पे अगर मेरे से ये वाला क्वेश्चन कोई पूछेगा तो मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए। अगर आपने रिज्यूम में ऐसी चीज़ें लिखी है जिसके बारे में आपको ना पता है और ना आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूर ध्यान से रखना पड़ेगा कि अपने जो रिज्यूम पे है वो रिज्यूम पे उतना ही कंटेंट रखें जितना कंटेंट आपको नॉलेज है, एक। और आपको अगर लगता है कि यार ये कंटेंट रखना बहुत ज़रूरी है मेरे रिज्यूम में, तो उस रिज्यूम में जो कंटेंट है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब करते हैं चौथी बात। चौथा जो कंटेंट है हमारा उसमें है कि 3 मंथ की सैलरी स्लिप। आपके पास 3 मंथ की सैलरी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी करंट सैलरी कितनी है, ठीक है। तो आपने कई बार क्या चीज़ है कि हो सकता है कि आपकी करंट सैलरी कुछ है और आपने बताया कुछ और है, तो बाद में वो प्रॉब्लम करे। आपको जो भी है आपने 3 मंथ की सैलरी स्लिप लेके ही जाना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी इन हैंड इतनी आती बताने। और अचानक क्या होता है कि वो सैलरी स्लिप 2 दिन के अंदर ही मांगते कई बार तुरंत, कि आप 2 दिन के अंदर सैलरी स्लिप भेजो, उस हिसाब से मैं ऑफर लेटर भेजूँगा आपको। बट क्या है कि 2 दिन में ही अचानक जब आप कंपनी जाओगे तो HR लीव पे है या फिर ऐसी कोई सी प्रॉब्लम होती है कि नहीं मिल पाता है, ठीक है। कुछ कंपनियों में HR देता है जल्दी, कुछ में नहीं भी देता है। तो आपको क्या करना है कि सैलरी स्लिप कोशिश ये करना है कि अगर आपकी हर मंथ की आपको मिलती है तो अच्छी बात, आपको HR से लेना है। अगर नहीं है तो आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू है तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए, क्योंकि अर्जेंट में आप उस चीज़ को दे सकते हो, ठीक है। कई बार इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सैलरी स्लिप जल्दी ना होने के कारण फिर वो क्या करते हैं, फिर उसे डिले कर देते हैं। अब जो सैलरी स्लिप जल्दी लाएगा उसका पहले ही इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के मतलब अगर नेक्स्ट राउंड है तो नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा, नहीं तो सिलेक्शन जल्दी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। 3 मंथ या बैंक स्टेटमेंट, कुछ कंपनी ऐसे हैं कि बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, तो आपको कोशिश करें कि ये सब चीज़ें मैनेज करके ही चले, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लमें आती है। और मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस जो मेरा है, या फिर बहुत लोगों से मैंने जब ये बातें की है, शेयर की है, मैंने बात किया कि ये प्रॉब्लम किस किस के साथ, तो अधिकतर लोगों ने मेरे बोले सर ये प्रॉब्लम आती है, तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए जो हमें हमेशा रेडी रहे। इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि उन लोगों की हेल्प हो जाए कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 5 नंबर पे आपकी ड्रेसिंग का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रेसिंग का ध्यान मतलब आपको प्रॉपर ड्रेसिंग मेंटेन। देखो 2 चीज़ें होती है, एक ये होता है कि कुछ लोग का कहना ये होता है कि ड्रेसिंग से होता क्या है, ड्रेसिंग की ज़रूरत ही क्यों है यार, आपका तो नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई भी सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस। बट एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि आप जब ऑफिस में जाओगे, किसी भी कंपनी में जब वहाँ इंटरव्यू देने जाओगे, तो कोई भी मैनेजर है उसकी थिंकिंग ये हो सकती है यार कि नॉलेज के ही तो हमें देखना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस का क्या है, सिर्फ एक बंदे। बट जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत से लोगों का जो सामना रहेगा वो बहुत दूसरे लोगों के साथ रहेगा। हो सकता है वहाँ के HR से और वहाँ की जो QC मैनेजर है या प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर, जहाँ भी मतलब इंटरव्यू दे रहे हो आप, मैनेजर है उनसे रहेगा। फिर और भी बहुत से लोग रहते हैं कंपनी के अंदर, एग्जीक्यूटिव रहते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर। तो आपको बहुत लोगों से हो सकता है कि मिल के जाना पड़ सके। तो उससे क्या होगा कि एक को आप सही लगोगे कि हाँ इसका क्योंकि आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज सिर्फ एक इंटरव्यू लेगा,
ठीक है। तो हो सकता है उसे लगेगा यार नहीं इस बंदे को इस जो पोस्ट के लिए आ रखा है इसे नॉलेज तो अच्छा है। बट अगर हम वही बात अगर HR से करें या वही बात हम अगर मैनेजर सीनियर मैनेजर से करें तो कहीं ना कहीं बोलेगा यार ठीक लग रहा है क्या तुम्हें लड़का, इस हिसाब से बात कर सकता है कि यार थोड़ा ड्रेसिंग सेंस का। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर माइंड में चलता है उन लोगों को, इसलिए ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप जब भी जाओ ड्रेसिंग सेंस के जाओ, ठीक है। और आप हमेशा ये सोचो कि ड्रेसिंग सेंस का मतलब यही नहीं सिर्फ कि आपके पास देखो आपके पास ड्रेसिंग सेंस है और ऊपर से आपके पास अच्छा नॉलेज है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे बात करते हैं कि जो लाइन होती है ना, कौन सी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस लाइन को आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो इसको कई लोगों का मानना ये होता है कि यार हम वहाँ जाएंगे तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो हर कोई बता देगा जल्दी। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले अगर आप जाते हो तो टेल मी योरसेल्फ वाले का जो ये कॉन्सेप्ट है आपको क्या बताना है, क्या पहले बोलना है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप पहले अपने फैमिली के बारे में बताओ और फिर बाद में अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, या फिर पहले एजुकेशन के बारे में बताओ बाद में फैमिली बारे में। आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, उसके बाद आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। कोई ये पूछने वाला नहीं है आपको कि आपने एजुकेशन पहले क्यों बताया, आपने फैमिली बैकग्राउंड कुछ पहले क्यों बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपना नाम पहले, क्योंकि नाम तो हर कोई पहले बताता ही है कि हाँ भाई नाम मेरा ये है तभी तो पता है, तो आप कुछ भी बता सकते हो। लेकिन अगर आपने ये सोचा माइंड में कि यार पहले मैं अपना नाम बताऊंगा फिर मैं क्या बोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा यार कि अपने एजुकेशन के बाद, फिर क्या है कि माइंड आपका सेट नहीं हो पाएगा और आप कहीं ना कहीं जो आपकी फ्लुएंस होगी या आपने जो बोलना चाह रहे होंगे वो आप प्रॉपर नहीं बोल पाओगे। बोलने का वही रीज़न है कि आप माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ें लेके चल रहे होगे हमेशा, पहले मुझे ये बोलना था यार वो बोलना था, ऐसे में क्या ही प्रॉब्लम है आ सकती है। तो इसलिए आपको नाम बताओ, उसके बाद आपको एजुकेशन बताना है, कहाँ से बिलोंग करते, कुछ भी बताओ लेकिन एकदम ऐसा लगे कि मतलब एकदम नेचुरल हो और कोई इसमें कोई बनावटी नहीं है कि मैंने पहले ये बोलना है मैंने फिर बाद में ये बोलना है, ठीक है। ऐसा कोई बनावटी नहीं है। तो आप कोशिश ये करो कि जितना सिंपल से सिंपल आप अपना बारे में बता सकते हो अपनी क्वालिटी, तो इसमें माइंड में बिल्कुल ये नहीं रखना है कि पहले मुझे ये बताना। आप जो बोल सकते हो वो बोलो, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगता है वो बोलो, क्योंकि कोई भी जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा कोई ये नहीं पूछेगा बाद में पूछेगा तुमसे या बोलेगा यार तुमने पहले एजुकेशन बोला, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इंडस्ट्री में। तो हो चाहे कहीं भी इतना टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि हर किसी के पास वर्क ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में। तो उससे क्या है कि मैनेजर भी यही चाहता है कि कम से कम मैं टाइम लेके मैं इंटरव्यू लूँ और इसको भी अपना काम कर दूँ और हमें अपना काम, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लास्ट जो मैं एक बात करता हूँ 7 जो होते हैं वो होता है पेशेंस। 7वां टॉपिक है मेरा पेशेंस का। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप के लिए ये भी प्रॉब्लम में हो सकती है। पेशेंस का मतलब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री में बहुत सी मीटिंग चलती रहती है। अब हो सकता है आप जो सुबह अचानक आपको बुलाया है कि भाई आप 10 बजे इंटरव्यू देने आना, और अचानक ही मैनेजर लोगों क्या हो गया कि वहाँ पे मीटिंग हो गई अचानक, तो फिर उससे क्या हो जाएगा आपको डिले होना पड़ सकता है, 1 घंटा 2 घंटा डिले होना सकता है। तो उसके लिए ये नहीं कि आप परेशान हो रहे, ठीक है। और दूसरे में ये जब भी आप इंटरव्यू देना जाओ तो माइंड में ये लेके चलें कि भाई मेरा इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यार देखो लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें चाहे आप लाइफ में चेंज करना चाह रहे हो कि आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी है कि जहाँ आपको टाइम लगेगा ही और आपको देना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे, पेशेंस नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए ही प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम 1 दिन 2 दिन प्रॉब्लम से अच्छा है कि एक ही दिन अगर आप प्रॉब्लम ले रहे हो तो उसमें टाइम लग रहा है तो कोई नहीं लगने में। पेशेंस भी देखा जाता है कई बार कि अब आपने फिर ये कि पेशेंस के साथ साथ आपने अगर माने पेशेंस नहीं रखा, आपने आपको प्रॉब्लम में उसमें देखा कि यार ऐसा है यहाँ पे ऐसी दिक्कतें हो रही, तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे उसके बाद तो कहीं ना कहीं वो पेशेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम में आ सकती है, ठीक है। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, फ्रेशर हो या चाहे आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 7 बातें थी ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का यही मतलब था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं बट हमें एक्चुअल पता नहीं चल पाता है कि हमें करना क्या है अगर आप इंटरव्यू देने की तैयारी, ठीक है दोस्तों।
तो यही मेरा मकसद है आप लोगों के लिए कि आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो इन बातों का ध्यान रखें। ये 7 बातें अगर आपने ध्यान रखें तो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक अलग ही जो लेवल होता है बोलने से लेके आपका जो एक्सपीरियंस शेयर होगा आपका, या आप जो दिल से जब इंटरव्यू दोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।